सेवंथ लॉर्ड जब आपका फायर साइंस में जाता है, दैट आर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तो यहाँ पर देखा जाता है कि आपके स्पाउस का बिहेवियर जो होता है वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है। लाइक जो करूँगा वो मैं खुद से करूँगा, जो करूँगी मैं खुद से करूँगी। एंग्री बिहेवियर हो सकता है, यहाँ पर डोमिनेशन भी देखा जाएगा, मैनिपुलेशन भी देखा जाएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट का काम ही यही है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना। वो पर्सन किसी के साथ रहकर म्यूचुअली कंफर्ट के साथ, म्यूचुअली लव के साथ काम नहीं कर सकता, इतने कंफर्ट के साथ तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर्सन के अंदर अपने को पहचानने की ताकत होती है। अपने को पहचानते हैं वो लोग कि उनकी इंडिविजुअलिटी क्या है। अब यहाँ पर अगर प्लैनेट पॉजिटिव है तो फिर तो अच्छी बात है, बट अगर प्लैनेट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएगा कि इंसान को अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सही चीज़ नहीं है। 159 में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जा रहा है तो प्लैनेट कोई भी हो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो आपको देखने को मिलेगा, एंग्री बिहेवियर ज़रूर आएगा। अब ये अगर 5 नंबर राशि है तो ईगो ज़रूर आएगा। यहाँ पर अगर 1 नंबर राशि है तो एंग्री बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 9 नंबर राशि अगर है तो राइटियस एक्टिविटी पर्सन के अंदर होगी। लाइक धनु राशि का स्वभाव ये है कि चाहे मेरा कितना ही अपना क्यों ना हो, बट अगर कुछ गलत है तो वो गलत ही है, ये चीज़ है। तो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड 9 नंबर राशि में बैठा है तो आपका पर्सन इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि कहाँ पे आपकी इंसल्ट हो रही है, नहीं हो रही है। अगर आपने गलती की है तो वो आपको ज़रूर वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, ये चीज़ देखी जाएगी। बाकी 159 में अगर आपको सेवंथ लॉर्ड जाता है तो ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि मैंने डिस्कस किया 1 नंबर राशि के लिए। बट ऑल ओवर किसी भी राशि में अगर बैठा है सेवंथ लॉर्ड तो वो ये चीज़ लेकर आएगा, प्रोटेक्टिवनेस लेके आएगा। बट अगर यहाँ पे मंगल, सूर्य या फिर गुरु एफ्लिक्टेड हो जाए, या फिर सेवंथ लॉर्ड जो प्लैनेट है आपका जो 159 में बैठा है वही बाई चांस खराब हो, गड़बड़ हो, मान लीजिए शनि है सेवंथ लॉर्ड और वो बैठे हैं एरीज साइन में, तो नीच के हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर डिस्ट्रक्टिवनेस आती है मैरिज के अंदर, क्योंकि शनि एरीज साइन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो वो तो फिर अलग विषय है। लेकिन वैसे इन जनरल आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर डेबिलिटेशन नहीं है तो। सेवंथ लॉर्ड जब आपका अर्थ साइंस में जाता है, दैट आर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंडेडनेस बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। अब यहाँ पे आपका पर्सन आपको महंगे महंगे गिफ्ट देने के बारे में नहीं सोचेगा, आपको वर्ड्स से अफेक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन एक्शन से आपको साफ दिख जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको क्या चाहिए कि आप वर्ड्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें, बल्कि एक्शंस पे बिलीव करें। जो उनके एक्शंस हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका जो पर्सन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगा, बहुत जल्दी इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे, ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा दबा के रखते हैं, क्योंकि ग्राउंडेड पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। इनके लिए ये सारी चीज़ें शो करने से बेटर है कि ये मैरिज की लॉन्जिटिविटी पे ध्यान दें, मैरिज की स्टेबिलिटी कैसी बनी रहे उसके बारे में ध्यान दें। अब पर्टिकुलरली बात करें तो सेवंथ लॉर्ड जब आपका टॉरस साइन में जाता है तो यहाँ पे पर्सन जो है अच्छे खाने की काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकता है। लाइक अगर आप अच्छी कुकिंग कर लेते हो तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अगर फिजिकली अफेक्शन शो कर लेते हो तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इवन ये पर्सन जो है ये भी ऐसा ही होता है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपका जा रहा है टॉरस साइन में। यहाँ पे देखा जाएगा कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में पहले सोचता है रादर देन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के। सो ये चीज़ आप देखेंगे। सेवंथ लॉर्ड जब आपका वर्गो साइन में जाएगा तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो मेडिसिन से एसोसिएटेड हो सकता है। डेली रूटीन में आपकी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला पर्सन हो सकता है। यहाँ पे आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, ये भी आप देखेंगे। सेवंथ लॉर्ड जब आपका कैप्रिकॉर्न साइन में जाएगा तो यहाँ पर आपका पर्सन करियर ड्रिवन बहुत ज़्यादा होगा, लाइक करियर ओरिएंटेड ये पर्सन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये भी देखेंगे कि पब्लिक स्टेटस इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, पब्लिक का स्टेटस कैसा है कैसा नहीं है, मैरिज का स्टेटस बाहर से कैसा दिख रहा है, ये इनके लिए बहुत मैटर करेगा। सेवंथ लॉर्ड जब कैप्रिकॉर्न साइन में जाता है तो यहाँ पे ये पर्सन, अगेन मैं बोलूँगी स्पेसिफिकली इस साइन में ये पर्सन ओपन अप इमोशनली नहीं हो पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, क्योंकि शनि की साइन आएगा ना, 10 नंबर क्या है, शनि का साइन है। सो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं होते, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। अब ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में इतना सोच क्यों रहा है, क्योंकि जब सेवंथ लॉर्ड अर्थ साइंस में जाता है तो यही प्रॉब्लम भी आता है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो ग्रेजुअली बिल्ड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपकी शादी बहुत अच्छी हैपनिंग चलने लगी।
आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। ये अर्थ साइन का प्रभाव होता है, ठीक है। 7th लॉर्ड जब आपका एयर साइंस में जाता है, दैट आर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो यहाँ पर आपका पर्सन कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है, इंटेलेक्चुअल बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है। यहाँ पर आप दोनों के लिए ही ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि सामने वाला मेरी बातों को तो समझ सके, बाकी चीज़ें तो बाद में डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पर आप दोनों को ही स्पेस चाहिए अपनी फ्रीडम के लिए, मी टाइम चाहिए आप दोनों लोगों को। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज करके रखे हैं कि नहीं हम लोगों को दोनों को तो हमेशा साथ में रहना है, नहीं, थोड़ा सा मी टाइम चाहिए यहाँ पे आप दोनों को ही। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि आपका पर्सन जो होने वाला है वो कमिटमेंट देने में देरी कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए और तुरंत ही आप चाह रहे हैं कि उससे कमिटमेंट आपको मिल जाए, नहीं, ये प्रेशराइज करने वाली चीज़ हो गई और सामने वाला जो पर्सन है वो एयर साइन की क्वालिटी लेकर बैठा है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। आपको उनको स्पेस देना पड़ेगा कि वो खुद से फिगर कर सकें कि उनको क्या करना है, ये चीज़ देखी जाएगी। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं, 7th लॉर्ड जब आपका जेमिनी साइन में जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छा होता है आपका स्पाउस। देखा जाएगा कि वो बातें इतनी अच्छी करने वाले हैं, इतनी अच्छे से करने वाले हैं कि किसी भी महफिल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर वो अपना स्थान बहुत अच्छा बना लेंगे। 7th लॉर्ड जब जेमिनी साइन में जाता है तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आपका पर्सन कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन कहीं पर भी स्टार्ट कर सकता है, वो उनको जानता है नहीं जानता है मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपका पर्सन बहुत विटी होने वाला है, बहुत फन लविंग होने वाला है। आप ये भी देखेंगे कि 7th लॉर्ड जब जेमिनी साइन में जाता है तो ये पर्सन यूथफुल दिखने वाला पर्सन होगा, लाइक अपनी एज से कम दिखना, ये चीज़ देखी जाएगी। चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी आप कभी कभी नोटिस करेंगे। 7th लॉर्ड जब लिब्रा साइन में जाता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्व देते हैं कि फेयरनेस क्या चीज़ है। फेयरनेस लाइक अगर कोई छोटा है कोई बड़ा है, लाइक जजमेंट, न्याय सबके साथ होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, आप समझ गए होंगे। 7th लॉर्ड जब लिब्रा साइन में जाता है तो यहाँ पर परफेक्शन को बहुत ज़्यादा आपका स्पाउस महत्व दे सकता है। आप कितने प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं वो चीज़ इनको बहुत मैटर करेगी। 7th लॉर्ड जब लिब्रा साइन में जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर आउटिंग्स करना पसंद हो सकता है, साथ में जाना पसंद हो सकता है। हालांकि एयर साइन में किसी भी साइन में अगर 7th लॉर्ड जा रहा है तो यहाँ पर आपको आउटिंग्स करना पसंद होगा ही होगा, आप पार्टी एनिमल हो, ठीक है, ये चीज़ देखी जाएगी। 7th लॉर्ड जब एक्वेरियस साइन में जाता है तो यहाँ पर लार्ज सोशल ग्रुप्स में जाना, अनकन्वेंशनल मैरिज हो जाना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप शादी से पहले क्लोज फ्रेंड्स बने, ये पॉसिबिलिटी है। 7th लॉर्ड एक्वेरियस साइन में जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि आपका पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, लेकिन जेमिनी और एक्वेरियस में यहाँ पे डिफरेंस है। जेमिनी बातचीत बहुत अच्छी करता है, एक्वेरियस इस तरीके से बात करता है कि लोग उसके खुद से दीवाने हो जाते हैं। सोशल बटरफ्लाई आप समझ सकते हैं एक्वेरियस साइन को। फन लविंग पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा, और अपनी बातचीत को कैसे सोशली रखना है वो इनको बहुत अच्छे से आता है। 7th लॉर्ड जब आपका वाटर साइंस में जाता है, दैट आर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इमोशंस पे बेस्ड होने वाला है। इमोशनली आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, इमोशंस कितना ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर को, वो चीज़ यहाँ पे रिलेशनशिप को बेटर बनाएगी। यहाँ पे आपका पर्सन आपकी लाइफ में डोमेस्टिक वैल्यूज़ को लेकर आने वाला है। स्पेसिफिकली बात करते हैं, 7th लॉर्ड जब आपका कैंसर साइन में जाता है तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होने वाला है, केयरिंग होने वाला है, होमली होगा ये पर्सन। ये हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर ये हाउसवाइफ हो, ऐसा हो सकता है, जेंडर डिपेंड नहीं करता है यहाँ पर। ये भी देखा जाएगा कि 7th लॉर्ड जब कैंसर साइन में जाएगा तो ये अपनी मदर को, ये मतलब आपकी मदर को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करने वाले हैं। हो सकता है उनके जैसा बिहेवियर हो जैसे आपकी माँ का बिहेवियर है, या फिर जैसे आपकी माँ आपको प्यार करती हैं, जैसे आपकी माँ आपका ध्यान रखती हैं, वैसे ये ध्यान रखने वाले हैं। ये सब तो अच्छी पोजीशन से जब अच्छा ग्रह बैठा है यहाँ पर, लाइक कर्क राशि में अच्छा प्लैनेट बैठा है। बट क्या हो अगर मंगल बैठ जाए यहाँ पर, मंगल जब बैठ जाएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। यहाँ पर घर पर तो वो पर्सन रहेगा लेकिन घर पर ही कलेश हो रहा है, ये चीज़ देखी जाएगी। बाकी डिटेल में तो कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। 7th लॉर्ड जब स्कॉर्पियो साइन में जाता है तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टिकल होने वाला है, अपर साइंस से रिलेटेड हो सकता है, सर्जन हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, स्पाई हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, ये सारे प्रोफेशंस हो गए। बट वैसे 7th लॉर्ड जब स्कॉर्पियो में जाएगा तो ये पर्सन का नेचर होगा अपनी चीज़ों को छुपाना, ये अपने फीलिंग्स को ज़्यादा ओपन अप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ तो आती ही है कि ये अपनी फीलिंग्स को उतना दिखाएंगे नहीं तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो पर्सन अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है वो अंदर बहुत सारी चीज़ें रखता है, तो ये कुछ सीक्रेट भी अपने अंदर रख सकते हैं जो ये आपसे शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ देखी जाएगी क्योंकि 8वां भाव भी यहाँ पे एक्टिव हो रहा है।
सेवंथ लॉर्ड जब आपका पाइसिस साइन में जाता है तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने वाला है, लाइक मिस्टिकल इंटेलेक्चुअल होने वाला है। अब अगर आप समझे तो लाइक साइकिक होने वाला है, आपके मूड को तुरंत समझ आने वाला है, आपका मूड कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ आपके मूड को, आप क्यों परेशान हो, वो ये सेंस कर लेंगे। आप इनको नहीं भी बताओगे तब भी ये समझ जाएंगे कि कुछ तो हुआ है, वो वाली चीज़ है। जब पाइसिस साइन में सेवंथ लॉर्ड जाता है तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होता है, मेडिटेशन को पसंद हो सकता है। ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा दोनों लोग अलग अलग रहना पसंद करेंगे, लेकिन मी टाइम आप लोगों को एक दूसरे को देना पड़ेगा। वो चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपका पर्सन मी टाइम ले रहा है तो आप उसको कुछ और ना समझे। सेवंथ लॉर्ड आपका पाइसिस साइन में जा रहा है तो थोड़ा सा मी टाइम लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपका पार्टनर अगर चाहता है तो वो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी आपका पर्सन हॉस्पिटल में वर्क करते हो सकते हैं, पूरा ही वाटर साइन में अगर जाता है तो हॉस्पिटैलिटी में वर्क करते हो सकते हैं, मेडिसिन में वर्क करते हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं। एंड ऑल्सो ये भी देखा जाएगा